हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज सुदेश साहू फ्रॉम लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। एंड आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं बेटा गुड न्यूज, क्योंकि सेट एग्जाम की तैयारी करने वाले हर एक बच्चे के लिए आज बहुत खुशी का दिन है। देखो, मैं वीडियो बहुत पहले भी बना सकता था, जैसे ही मुझे प्रूफ मिला उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं बेटा। यूजीसी से परमिशन मिल गया है, जुलाई के बाद एक बार और सेट एग्जाम होगा, मतलब आपको एक में एक फ्री मिल रहा है बेटा। ठीक है, जैसे कि मैं न्यूज़पेपर का हेडलाइन आपके सामने दिखा रहा हूं कि यूजीसी से मंजूरी मिल गई है, जुलाई के बाद इस साल व्यापम में फिर से होगी परीक्षा, ऐसा बोला जा रहा है। अच्छा, अभी वाले सेट एग्जाम में नहीं, मगर बाद वाले सेट एग्जाम में बेटा 14 नए सब्जेक्ट जो हैं वो शामिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ अभी शामिल नहीं हुआ है, हो सकता है प्रोसेस चल रहा है, इसके बाद हो जाए। नवंबर में बेटा 33 सब्जेक्ट के लिए होगी परीक्षा। अब देख लो, दो डेट आप याद कर लो, दो डेट याद कर लो। सुदेश सर आपको बता रहे हैं, नंबर 1 जुलाई, ठीक है 21, और एक है बेटा आपका नवंबर। ठीक है, नवंबर में कोई भी डेट याद कर लो, 1 से लेकर के 30 नवंबर तक का। अब बेटा जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने का गैप आपको मिलेगा। ठीक है ना, मतलब देख लो, एक एग्जाम दिलाने के बाद 3 महीने का गैप मिलेगा। जो भी आप में कमी है, जो भी आप में परेशानी है, आपके सब्जेक्ट अच्छे नहीं हो पा रहे हैं, बार बार वीडियोस और कंटेंट को देख करके आप इसकी तैयारी कीजिएगा। ठीक है, और मैं बच्चों के लिए बता दूं, जो भी बच्चा लाइफ साइंस में सेट की तैयारी कर रहा है, ठीक है, मेरा जो 7,999 का कोर्स है बेटा, उसको मैं 4,500 का किया था। अब ये डबल ऑफर है, दूसरी बार सेट आया है, तो मैं आपको ऑफर देता हूं बेटा, मात्र 2,000 रुपए में 1 साल का सब्सक्रिप्शन आप परचेस कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे में। ठीक है, ये देखो, ये नीचे में, इस वीडियो के नीचे में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप परचेस कीजिए 1 हफ्ते के अंदर, नहीं तो मैं उसकी प्राइस को 4,500 रुपए वापस कर दूंगा, क्योंकि अब तो नवंबर तक का टाइम है बेटा। तो नवंबर तक आप एग्जाम की तैयारी कीजिएगा। ठीक है, तो ये तो गुड न्यूज हो गया बेटा, 2 बार सेट एग्जाम होने वाले हैं। इतना ही नहीं, और देख लीजिए क्या क्या चीजें हैं जो आपको बेनिफिट दे सकती है। तो बेटा, सेट एग्जाम में मैनेजमेंट हो गया, एजुकेशन हो गई, पत्रकारिता हो गया, भूगर्भ शास्त्र हो गई, नृत्य हो गया, संगीत हो गया, ड्राइंग एंड पेंटिंग जैसे करीब 14 नए सब्जेक्ट शामिल हुए हैं। पुराने जो 15 सब्जेक्ट हैं वो तो है ही, साथ में ये सब्जेक्ट भी आ गया है बेटा। अभी छत्तीसगढ़ को हालांकि अनुमति नहीं मिली है, मगर जुलाई में होने वाले सीजी सेट में ये सब्जेक्ट नहीं होंगे। जो जुलाई 21 2024 को हो रहा है बेटा, फर्स्ट सेट एग्जाम हो रहा है ना, जो पहला सेट का एग्जाम हो रहा है, उसमें ये सब्जेक्ट शामिल नहीं होंगे, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं होंगे बेटा। ठीक है, नो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। मगर जो एग्जाम सेकेंड वाला सेट एग्जाम जो होगा बेटा, वो होगा नवंबर, और नवंबर में जब एग्जाम होगा तो उस एग्जाम में आपके ये पूरे सब्जेक्ट ऐड हो जाएंगे, और टोटल 33 विषयों में आपका एग्जाम होगा। जैसे कि आपको पता ही है बेटा कि ये जो सेट एग्जाम है वो कितने बार हो चुका है, हम एक बार काउंट भी कर लेंगे इसमें। ठीक है, तो ये देख लो, 2024 की पात्रता परीक्षा में भी इतने ही विषयों के लिए आवेदन मंगाए गए हैं, मगर जो नवंबर में एग्जाम होगा उसमें नए सब्जेक्ट आ जाएंगे बेटा। ये देख लो, 15 नए सब्जेक्ट शामिल हो जाएंगे। लेकिन यूजीसी ने 14 विषयों को अनुमति दी है, छत्तीसगढ़ी को अमान्य किया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ को अमान्य कर दिया गया है, कोई बात नहीं। अब जुलाई के बाद ये देख लो, ये हमारा की पॉइंट है बेटा, तुम्हारे जो वेट कर रहे थे वो तुम्हारा ये है। ठीक है, जुलाई के बाद जब भी सीजी सेट होगा उसमें नए विषय भी शामिल होंगे। इसे लेकर उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कहना है कि जुलाई के बाद इसी साल नवंबर में सेट एग्जाम किया जा सकता है। इसके लिए जल्द ही व्यापम को पत्र भेजा जाएगा। ठीक है, सेट एग्जाम क्वालिफाई करने वाले प्रदेश में यूनिवर्सिटी और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए पात्र माने जाएंगे। तो भाई, ये तो यार गुड न्यूज है, और ये तो ड्रीम कम ट्रू वाली बात हो गई, क्योंकि एक बार में दो दो बार सेट एग्जाम पिछले बार भी हुआ था। ठीक है, पिछले बार भी एग्जाम हुआ था और अभी भी एग्जाम हो रहा है बेटा। ये देख लो, पिछला स्टेटस देख लो आप। ठीक है,
क्या जुलाई 21 जुलाई को एग्जाम होगा? ओके, 9 जून को समाप्त हो जाएगा पूरा। 9 जून को समाप्त होगा बेटा ऑनलाइन फॉर्म, ये तो सब ठीक है। त्रुटि के लिए 10 से 12 जून दिया गया है। पिछली बार 2019 में एक एग्जाम हुआ था बेटा, सबसे एक बार 2019 में सेट का आयोजन किया गया था, उसमें 56,712 आवेदन मिले थे। इनमें से 43,256 परीक्षा में शामिल हुए थे। इससे पहले के वर्षों में जब भी सेट हुआ था, आवेदकों की संख्या 35 से 45,000 तक रही है। ठीक है, ओके। इस बार आवेदन ज्यादा आने को लेकर शिक्षाविदों का कहना है कि कोरोना काल में घर से पेपर देकर 3 साल में प्रदेश में 1.5 लाख से भी ज्यादा छात्रों ने पीजी कर ली है। तो यार जो लॉकडाउन में पीजी किए हैं उनका बेटा बेसिक बहुत कमजोर होगा। तो यदि आप लॉकडाउन वाले हैं तो अपने बेसिक को क्लियर कीजिए। उसके लिए आप अपने हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हैं मात्र 2,000 रुपए में, 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ। ठीक है, दूसरा ये जो बेटा पहले से बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं वो लगे रहिए, आज नहीं तो कल आपको ये वैकेंसी मिलेगी बेटा। उसके लिए आपको लंबे समय तक स्टैटिक होकर के वो काम करना पड़ेगा। और आपको यदि कोर्स परचेस करना है, डिटेल जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे या फिर सीधा कोर्स को परचेस कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पे www.lifesciencetutorial.com पे। ओके, बहुत इजी है परचेस करना, कोई इशू नहीं है। सुधीर सर से डायरेक्ट बात होगी यहाँ पे। तो बेटा देखो, 2 बार सेट एग्जाम होने तक आपको टाइम दिया जाएगा, तो हड़बड़ी मत करना। यदि जुलाई में आपका एग्जाम बिगड़ जाता है तो कोई इशू नहीं है, 3 महीने आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिएगा और नवंबर में जो सीजी सेट एग्जाम होगा उसकी तैयारी कीजिएगा बेटा, डरना नहीं है। ठीक है, ना ही आपको डाइवर्ट होना है, फोकस करके रखिए। एक बार सेट एग्जाम निकल गया तो आपके मेन बैरियर हट जाएंगे और आप सीधे एंट्री कर लेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में। और बेटा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम मान के चलो, देखो नवंबर में सेट हो रहा है बेटा, तो दिसंबर या जनवरी 2025 के जनवरी में, देखो मैं आपको सिनेरियो बताता हूं, लॉजिक क्या कहता है उसको मैं बताता हूं आपको। ठीक है, यहां पे 1 मिनट देखते जाओ बेटा। एग्जाम होगा सेट का, सबसे पहले होगा बेटा 21 जुलाई को, उसके बाद में होगा नवंबर में। कब होगा? नवंबर में होगा। ओके, इतना तो क्लियर है आपको बेटा? ओके ठीक है, नवंबर में एग्जाम होगा। इस वाले का रिजल्ट कब आएगा? या तो दिसंबर में आएगा या तो जनवरी में आएगा। ठीक है, अब यार जनवरी मतलब कि 2025 आ गया, तो 2025 में यदि हम असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की बात करें तो 2025 के पहले तो पॉसिबल ही नहीं है। अब 2025 में मान लेता हूं कि जनवरी फरवरी में डिक्लेयर हो गया पूरा, तो मान लो चलो मार्च में अप्रैल में, देखो मार्च अप्रैल 2025 में आपका नोटिफिकेशन आया, एग्जाम मान लेते हैं भाई अप्रैल में हुआ है बेटा, तो जुलाई अगस्त में ले लो, अगस्त 2025 में आपके पास एग्जाम होगा। अब बताओ मुझे, क्या ये सिनेरियो से ये समझ में नहीं आता है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 साल का समय मिलेगा? 1 साल। अब यार 1 साल में हम प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे क्या? तो बेटा आज से बुक पकड़ो, आप बॉटनी वाले हैं, आप जूलॉजी वाले हैं, आप बायोटेक वाले हैं, आप बायोसाइंस वाले हैं, जो भी आपका कोर सब्जेक्ट है। अब मैं तो कहता हूं जितने भी एडवांस सब्जेक्ट वाले हैं, यदि आपकी वैकेंसीज नहीं आती है या कम आती है तो बेटा कोर सब्जेक्ट चूज कीजिए। हम भी बायोकेमिस्ट्री वाले हैं, हमने जूलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम दिलाया, हम सेलेक्ट भी हो गए, दुर्ग साइंस कॉलेज में हमारी ज्वाइनिंग है। ठीक है, बड़ा मुश्किल होता है 2020 में एग्जाम दिला करके 2024 में ज्वाइन करना इतने सालों बाद। तो बेटा सपने बहुत जल्दी पूरे नहीं होते हैं। यदि आपका एग्जाम 2025 में होगा ना तो तुम्हारी पोस्टिंग 2030 तक होगी। ठीक है, तो बहुत स्ट्रगल है हमारे फील्ड में, मानता हूं, मगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये टाइम ड्यूरेशन नोट कर लो, आपके काम आएगा। और ऐसी फेक नहीं रहूं भाई, जो कंटेंट मुझे मिला है उसके हिसाब से मैं आपको प्रूफ के साथ बात कर रहा हूं बेटा। देख लो कितने स्टेटमेंट है या फिर क्या क्या चीजें हमें अभी तक हुआ है, देख लो। सबसे पहले आपका सेट एग्जाम 2013 में हुआ था। इस क्वेश्चन पेपर को आप मत कीजिएगा क्योंकि इसमें 3 पार्ट अलग अलग डिवाइडेड था, 2017 का, 2018 का, 2019 का, ये 3 पैटर्न जो है वो सेम है।
अभी जो सेट एग्जाम होता है उसके पैटर्न जो है वो सेम है बेटा, जो 17, 18, 19 में हुए हैं। ठीक है, नए सब्जेक्ट जुड़ने के बाद 2024 में यह परीक्षा साल में 2 बार होगी। गौरतलब है कि अभी सेट 19 विषयों में हो रही है जिसमें क्या क्या बेटा, हिंदी, इंग्लिश, अर्थशास्त्र हो गया, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान हो गया, इतिहास, भूगोल, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, लाइफ साइंस जो हमारा सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, वाणिज्य, विधि, संस्कृत, मनोविज्ञान, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, फिजिकल एजुकेशन और होम साइंस। इन बच्चों के लिए भी बेहतर हो गया बेटा, क्योंकि वैकेंसीज भी आने वाली होम साइंस का और सेट एग्जाम भी हो रही है, तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए तो आपको सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो लगभग लगभग 4 बार हो चुकी है एग्जाम। इस साल 2025 जो है उसको मैं मान के चलता हूं बेटा गोल्डन पीरियड मान लेता हूं, गोल्डन एरा, हा ईयर हो गया, गोल्डन एरा फॉर सेट स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स, क्योंकि एग्जाम 2 बार मौका मिलेगा। एक मिलेगा जुलाई में 21 को, दूसरा मिलेगा बेटा नवंबर में। ठीक है, नवंबर में, और नवंबर में मौका मिलेगा तो भाई अल्टीमेटली आपके पास बहुत टाइम है बेटा। अभी चल रहा है जून, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने समय है। और 4 महीने में मैंने नेट की तैयारी कर ली थी, तो तुम तो सेट की तैयारी कर ही सकते हो। 2016 में जून में मेरा एमएससी कंप्लीट हुआ। जून के बाद मैंने 4 महीने तैयारी की, दिसंबर में पहली बार एग्जाम दिलाया, हालांकि उसके पहले दिला चुका था बट विदाउट प्रिपरेशन। पहली बार विद प्रिपरेशन मैंने दिलाया बेटा दिसंबर 2016 में, मैंने पहली बार नेट क्वालिफाई किया था। उसके बाद लगातार 3 साल तक मैंने 6 बार दिलाया, 6 बार मैंने नेट क्वालिफाई की। उसके बाद मैंने ये पात्रता वाली परीक्षा दिलाना छोड़ दिया, क्योंकि पात्रता से मुझे मतलब नहीं थी, मुझे मतलब था गवर्नमेंट पोस्ट लेना। तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था। तो बहुत समय लगता है आपको अचीव करने में, और इस फील्ड में है तो आपको थोड़ा सा सीने में पत्थर रखना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लगता है इन चीजों को प्रिपेयर करने में। ठीक है, बट हाँ, आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं। बट बेटा फोकस रहिए यार, जितने भी बायो साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, और क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, बायोकेमिस्ट्री, जितने भी अलाइड बायो के सब्जेक्ट हैं, इवन कॉमर्स में जो एमबीए वाले हैं उनको भी पात्रता दी गई है। तो बेटा आप लोग अभी से फोकस कीजिए जिन सब्जेक्ट में आपका एपी दिलाना है। यदि आपका नेट और सेट क्लियर हो गया है तो असिस्टेंट प्रोफेसर को टारगेट कीजिए, किन किन चीजों से लास्ट टाइम आपने मिस किया था, पुराने क्वेश्चन पेपर ढूंढ लाइए और उसमें अटेम्प्ट कीजिए बेटा। तो जो जो मिस हुआ था वो आपका कंपनसेट हो जाएगा, उसमें प्रिपेयर कर लेंगे। साथ में जो भी गलतियां हुई हैं उसको पॉइंट आउट कीजिए और उसको मेकओवर कीजिए बेटा, कवर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये सब करेंगे तो आपके पिछले एग्जाम और अभी आने वाले एग्जाम में इंप्रूवमेंट होगी। और सेट 2 बार है, जुलाई में अच्छे से दिलाइए, और एग्जाम जैसे ही आज कंप्लीट हुआ आंसर शीट मत देखिए बेटा, दूसरे एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सेट में जो पढ़ेंगे आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में काम आएगा। तो यार वेस्ट तो कभी नहीं होता है, क्योंकि पढ़ा हुआ चीज कभी भी वेस्ट नहीं होता है। तो ऐसा मान करके अपने टॉपिक्स को कवर कीजिए तो बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो बेटा बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि हमारे बच्चों को 2 बार मौका मिलेगा। ठीक है, तो जो बच्चे आज से 1 महीने 2 महीने पहले मेरा कोर्स ज्वाइन किए, इवन आज भी मैंने 2 कोर्स सेल किए हैं, तो यार आज जो बच्चे परचेस किए हैं उनको, मुझे बुरा लगता था कि उनको समय कम मिलेगा, मगर कोई इशू नहीं है। आप तैयारी कीजिए, नवंबर में जो एग्जाम होगा उसको आप क्रैक करना, यदि आपने अभी प्रिपेयर नहीं किया है। मगर फिर भी पूरे रिकॉर्डेड वीडियो है बेटा, कोई लिमिटेशन नहीं, जितने बार वीडियो देख सकते हो देखो और याद करो। एक दिन में 5 से 6 वीडियो देखो और कंटेंट को याद करो। ठीक है, जो है पूरा रख लो और एग्जाम में जाके वोमिटिंग कर दो, पूरा कंटेंट वहां पे उड़ेल दो, सुदेश सर से पढ़ के आया, सुदेश सर से पढ़ के आया बोलो। ठीक है, मेन मोटिव है एग्जाम आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, सो आई होप कि ये जो जानकारी मैंने दी है वो सेट एस्पिरेंट के लिए बेस्ट है। और वो बच्चे जो अभी प्रॉपर डर रहे थे कि यार जुलाई में एग्जाम है, तैयारी नहीं हुई है, तो कोई बात नहीं, आप जुलाई को एज अ टेस्ट सीरीज दिलाइए, जितना तैयारी कर सकते हैं उतना तैयारी करके दिलाइए। और आने वाले नवंबर में जो एग्जाम होगा उसके लिए बेस्ट कंटेंट आप रखिए अपने पास और मेहनत कीजिए बेटा। ओके, सो इस चैनल में बेटा हमारे 2 चैनल हैं जिसमें हम
एक वर्ग एक पीजीडी की तैयारी कराते हैं। नाम है उस चैनल का सुदेश सर बायोलॉजी, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारा जो कोचिंग का चैनल है बेटा लाइफ साइंस ट्यूटोरियल, उसमें हम CSIR नेट और CG सेट की तैयारी करवाते हैं। तो दोनों चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छे कंटेंट यहीं मिलेंगे सुदेश सर के साथ। जो मैंने अचीव कर ली है वो मैं बच्चों को गाइडलाइन प्रोवाइड करूंगा, ताकि वो भी बेहतर अचीव कर पाए। ठीक है, सो तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। और कुछ लेटेस्ट अपडेट रहेगा तो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। अभी फिलहाल चलते हैं। थैंक यू वेरी मच।